है। भाग 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 भाग। अरे 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 भाग 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 भाग। खेल खेल में किसी दुर्घटना का हो जाना कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन खेल को हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। अमरावती महाराष्ट्र 2014। 8 साल के दीपू को खेल खेल में गेंद लगी और गहरी चोट लग गई, और उसके बाद जो खेल शुरू हुआ तो ऐसे गहरे जख्म लगे कि सारा अमरावती थर्रा उठा। अभी ए अभी अभी कुठे गेला हा मुलगा? ये दरवाजा किसने बंद किया? अभी अभी यहाँ पे क्यों बैठा है? भूख नहीं लगी तुझे? चल खाना खाते आजा। क्या हुआ है? चल आजा। अरे आ ना, यहाँ पे क्यों बैठा है तू? आजा, भूख नहीं लगी तुझे? अरे क्या हुआ? क्या हुआ है तुझे? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ क्या हुआ बेटा, बोल ना। हाँ क्या हुआ? हाँ नाही, अरे बाबा असतील. काय मुलगा या. अविनाश कैसा आहेस? हाँ तेरे लिए क्या लाया? बिस्किट खाएगा ना? गुड, अच्छा प्यारा बच्चा. ए सुरभि, हाँ अगर जरा पानी घेऊन ये. ओए आले आले. अरे दरवाजा क्यों लगा रहा है? कितनी गर्मी है बाहर. सुबह से ऐसे ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ इसे. क्या हो गया बाबा? हाँ अरे आई काय, दरवाजा नाही उघडायचा. काय चाललंय याचं? सुरभि, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ. सामान लिया अपने साथ? हाँ. इसका ख्याल रखना. मैंने जानबूझकर नहीं मारा उसको, गलती से लग गया उसको. तू चुपचाप खा बरं. आई, मैं 1 हफ्ते से स्कूल भी नहीं गया. स्कूल तो क्या, मैं घर के बाहर भी नहीं गया. आज मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? प्लीज आई, थोड़ी देर. ठीक है जा, लेकिन दूर मत जाना, घर के बाहर ही खेलना. हाँ और जल्दी आना. अभी ए अभी, बेटा अभी को देखा कहीं? नहीं, पता नहीं काकी. कहाँ गया ये? सुरभि, ओ सुरभि, सुरभि, मिला? नहीं, अब ढूंढो ना उसे. मिला क्या? हाँ आओ, बोला ना. नहीं. क्या करेंगे? वो धमकी देके गया था, ये सब बराबर करेगा. कहीं उसने कुछ कर तो नहीं दिया? हाँ खोल, दरवाजा खोल. अभी किधर है मेरा? क्या है? अभी किधर है मेरा? अरे रुक, नहीं है इधर बेटा तेरा. अरे तेरा मरद किधर है? मरद किधर है मतलब? कहाँ पे क्या है? तेरा आदमी धमकी देके गया था ना, मेरे बेटे को छुपा के रखे तूने अंदर. दिखा. अरे यार नहीं है तेरा बेटा, नहीं है तेरा बेटा, बोला ना एक बार. देख जो भी हुआ मैं माफी मांगती. जा यहाँ से, मेरे पास तेरा बच्चा नहीं है, समझी क्या? देख
मुझे मेरा बेटा सीधी तरह से दे दे। मुझे वो क्या है? बड़ी आई, खोल खोल। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल लगभग 44,000 बच्चे लापता हो जाते हैं। अपने बच्चे को खोने का गम क्या होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशोक और सुरभि बदहवास अपने बच्चे को गली मोहल्ले में खोज रहे थे और इस बदहवासी और डर के पीछे उस धमकी की लटकती तलवार भी थी जो किशोर नाम का शख्स उन्हें दे गया था। घर के सामने खेल रहा था साहब। तुम कहाँ थे? सब मैं तो फैक्ट्री चला गया था सब, लेकिन मैं घर से निकलते वक्त वो तो घर में सब खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद वो बाहर खेलने के लिए गया था साहब। आधे घंटे बाद मैंने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने आसपास भी पूछा, पूरी गली में देखा साहब, मगर वो कहीं नहीं है। वो धमकी देके गया था। कौन? साहब वो अपने बस्ती में रहता है, वो किशोर साठे साहब। उसके बच्चे को चलो। मरद कहाँ दे रहा? साहब फैक्ट्री गए। घर कब आता है? देरी से आता है, एक्स्ट्रा शिफ्ट है ना उसका। साहब इसका बेटे ने मेरे बेटे का आँख फोड़ दिया, ऊपर से यहाँ पे आके राड़ा करती है। मेरा राड़ा करती है? मेरे अभी को अंदर छुपा के रखे तूने, मुझे मालूम है। हाँ साहब। हाँ, एक मिनट, सबसे पहले राड़ा तेरे मरद ने किया, इनके घर जाकर धमकी तेरा मरद दे के आया। अब इनका बच्चा खो गया है तो शक किस पर करूं? साहब हम घर में आदमी है, किसी का बच्चे को लेके क्या करेगा? मोबाइल है उसके पास? हाँ साहब। नंबर बोलो। 98। The number you have called is currently not reachable. सर ये तो नॉट रीचेबल। फैक्ट्री जाकर पता करो। किशोर साठे कहाँ है? किशोर साठे साहब आज वो नहीं आया। कल आया था? देखता हूँ साहब मैं। देखो। हाँ साहब कल आया था। उसका कभी किसी से कोई झगड़ा फसाद या मारपीट? नहीं सर। स्वभाव कैसा है उसका? थोड़ा सा खिसका हुआ आदमी है, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और हमेशा ही टेंशन में रहता है। साहब वो ये नागरे इसी के साथ काम करता है। नागरे एक मिनट आ। सलाम। किशोर साठे कहाँ है? मालूम नहीं साहब, आज नहीं आया हो। अच्छा, इधर भी कोई तुम्हारी उससे बातचीत हुई है क्या? हुई थी साहब, कल बात हुई थी। उसके बच्चे की आंख को चोट लगी हुई है साहब, बहुत गुस्से में था साहब। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, छोड़ूंगा नहीं मैं उस पिल्ले को। थोड़ा सनकी है साहब, बहुत जल्द खोपड़ी गर्म हो जाती है साहब उसकी। जाओ। किशोर साठे की कोई तस्वीर है? हाँ सर देता हूँ मैं। सर किशोर आज फैक्ट्री नहीं गया है। कहाँ गया है किसी को कुछ पता नहीं। मतलब उसकी बीवी ने झूठ बोला? हाँ सर, मेरी बात फैक्ट्री वर्कर से भी हुई है। वो कह रहा था कि किशोर ने बच्चे को लेकर कुछ परेशान सा चल रहा था और कोई हिसाब बराबर करने की बात कर रहा था। और सर मैं ये सोच रहा था कि अगर इस केस में किशोर का कोई हाथ नहीं है तो कहीं ये मामला फिरौती का तो नहीं? नहीं आपने, ये मामला फिरौती का नहीं है, क्योंकि फिरौती देने की औकात इस परिवार की नहीं है। इधर पुलिस आई थी, मैं निकल रही है। चल होकर। किशोर फरार था और अब उसकी बीवी भागने को तैयार। ये माजरा क्या था समझ पाना मुश्किल था। हालांकि तर्क की सुई निरंतर इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि हो ना हो बदले की आग में किशोर ने बच्चे को अगवा कर लिया और अब जब पुलिस की तहकीकात शुरू हुई तो पूरा परिवार भागने पर है। कानून से भागना तो नामुमकिन है ही, लेकिन अपने आप से भागना भी बेहद कठिन, मन परछाई की तरह पीछा करता है। इसीलिए तो सुरभि के मन में बैठा अविनाश रह रहकर उसे पुकार रहा था। सुरभि
सुन ना सुरभि, अपना अविनाश है ना सुबह तक आ जाएगा। अरे 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 वो क्या है रे? भाग, जल्दी भाग। हेलो, किधर? सर, बॉडी को इधर लाते किसी ने नहीं देखा। शायद हो सकता है ये कांड रात में हुआ हो, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये जानवरों का हमला है। नहीं आपटे, ये काम जानवरों का नहीं है, क्योंकि बॉडी टुकड़ों में नहीं मिली है। बॉडी में से आंख भी निकाल ली गई है। इस किशोर साठे को पकड़ने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। उसकी औरत के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन उसका मायका नासिक में है। हम उसके बारे में पता लगा रहे हैं। इस किशोर साठे का मिलना बहुत जरूरी है। अविनाश मिल गया, लेकिन सबको दहला गया। अपने माँ बाप को बिलखता छोड़ गया। पुलिस का मानना था कि यह किसी जानवर का काम नहीं बल्कि किसी इंसान की करतूत है। पर क्या इंसान इतना अमानवीय हो सकता है? शायद इंसान ही इतना अमानवीय हो सकता है। अगर यह हत्या थी तो किसने की थी यह हत्या? किशोर ने। किशोर अब भी फरार था और पुलिस उसे चप्पा चप्पा तलाश कर रही थी। मेरे को मेरे बच्चे की कसम है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। धमकी तूने दी थी ना? हाँ साहब, धमकी मैंने दिया था साहब, मैं कबूल करता हूँ साहब। अभी आप ही बताओ साहब, मेरे बेटे की जगह अगर आपका बेटा होता, उसके अगर किसी ने आग फोड़ी होती, आपको गुस्सा आता कि नहीं साहब? मेरे को भी गुस्सा है साहब, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं साहब, कसम से। तू भागा तो भागा, तेरी घरवाली भी भाग गई। दोनों साथ मिलकर कांड करते हो और यहाँ का ड्रामा करता है। नहीं साहब, मैं तो औरंगाबाद गया था साहब। क्यों? वो फ्री का ऑपरेशन होता है साहब, आग का। मेरे दोस्त का कोई डॉक्टर पहचान वाला है, उसको मिलने गया था साहब। ये कहानी मत बना। अगर हम लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल में जाके पूछताछ कर ली ना तो सब सच पता चल जाएगा। पूछो साहब, जिसको पूछना है पूछो, वहाँ डॉक्टर चौहान है साहब, वहाँ पूछ लो साहब। फिर तेरी बीवी क्यों भागी? अरे वो अशोक और उसकी औरत मेरे घर पे आके झगड़े कर रहे थे साहब, उसके बाद आप लोग आ गए। मेरी बीवी डर गई साहब, इसलिए वो दीपू को लेके कोल्हापुर चले गई। उसकी बहन रहती है वहाँ पे। उस बच्चे की लाश मिली है, लाश। तेरे बच्चे की एक आंख गई, बदले में तूने दोनों आंख ले ली। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने उसको नहीं मारा। मैं मेरे बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ साहब, मैंने नहीं मारा। मेरा बेटा। काकी में नितिन। सर,
औरंगाबाद की पुलिस ने जांच करने के बाद बताया है कि किशोर साठे नाम का शख्स निर्मल आई हॉस्पिटल में किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलने आया था। मतलब ये किशोर साठे सच बोल रहा है? हाँ सर, और उसकी बीवी नासिक नहीं बल्कि अपनी बहन के यहाँ कोल्हापुर गई है। बड़े ताज्जुब की बात है। अगर इस किशोर साठे ने बच्चे को नहीं मारा तो किसने मारा और क्यों? बच्चे की खरीद फरोख्त भी हो सकती थी, फिर मौत ही क्यों, वो भी इतनी बेरहमी से? सुराग की एक लकीर कुछ दूर चलकर मिट गई। शक की सुई किशोर की तरफ इशारा करती हुई वापस लौटकर अपने स्थान पर आ गई। एक बार फिर से पुलिस को शुरू से शुरू करना पड़ा, नए रास्ते पर चलना पड़ा। लेकिन पुलिस को मालूम था कि सबूत सामने है, बस जटिलता की धुंध उसे घेरे हुए है। अविनाश की लाश से बड़ा सबूत क्या होगा? और फिर वो जहां मिला वो तालाब, उस रास्ते ही तो अपराधी आया होगा। आपने उस बच्चे ने लाश को यहीं से देखा था ना? हाँ सर, यहीं से देखा था। ये जमीन देख रहे हो? हाँ सर, लेकिन यहाँ पर इतने घास है और पथरीली जमीन है तो पैरों के निशान मिलना मुश्किल है। पैरों के निशान तो यहाँ थे ही नहीं, क्योंकि बॉडी को यहाँ से नहीं, वहां वो झाड़ियों के बीच में तो जमीन दिखाई दे रही ना, हाँ सर, वहां से फेंका गया है। ये जमीन देख रहे हो? हाँ सर, लेकिन ये तो बिल्कुल सपाट है। सपाट थी नहीं, बनाई गई है। हाँ सर, यहाँ 2-4 निशान हैं कुछ चौकोर से। ये क्या है सर? रेक्सिन का टुकड़ा। सर ये तो सीट्स या सोफा में लगाए जाते हैं। कातिल जो कोई भी था बड़ा होशियार था। लाश को यहाँ फेंकने की पूरी तैयारी करके आया था। वो सपाट पतरे से चल के आया, लाश को लेकर लाश को फेंका और फिर उल्टे पांव उसी पतरे के ऊपर चलकर निकलकर वो गया, वो भी बिना पाँव के निशान छोड़े। समझ लो उसके पास एक सपाट सा पटरा था और वो पटरा इसी ब्लू रेक्सिन से ढका हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे पर हमला किसी जानवर ने नहीं किया, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक किसी जीव ने। मतलब? इंसान। बच्चे को गला दबा के मारा गया, उसकी आंखें किडनी दोनों निकाल ली गई, वो भी सर्जिकल ब्लेड से। सर्जिकल ब्लेड्स? आफ्टर ये केस बड़ा जटिल होता जा रहा है। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तो इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी है। हाँ सर। ये अपराध किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे सर्जरी की समझ है। ऑर्गन निकालने के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद हो सकता है, नफरत, बदला, इससे भी कुछ बड़ा। हाँ सर, अब तो ये किशोर वाली बात भी कंफर्म हो चुकी है। मुझे तो ये मामला ऑर्गन ट्रैफिकिंग का लगता है। अच्छा, अमरावती में कितने हॉस्पिटल होंगे? छोटे बड़े कुल मिलाकर कोई दर्जन भर। इन सभी हॉस्पिटल में जाओ और पता करो हाल फिलहाल में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस आया कि नहीं। ओके सर। एक केस आया तो था, पर वो आंखों की पुतलियों का। बट उस केस में पेशेंट की मां ही डोनर थी। अनफॉर्चुनेटली 2 रोज पहले उनकी डेथ हो गई। आप चाहें तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बच्चे की सर्जरी जरूर हुई है, वो भी सर्जिकल ब्लेड से। सर मैं कुछ समझा नहीं। इस इलाके में जितने भी केमिस्ट हैं, सबसे पता करो कि हाल ही में किस केमिस्ट से वो 3 सर्जिकल ब्लेड खरीदे गए, ऑर्गन कहीं भी ले गए हो। लेकिन उस मासूम शरीर के साथ तो बेरहमी यही हुई है, इसी अमरावती में। एक बार गांव में दोबारा जाकर देखते हैं, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। अरे बेटा इधर आओ। आप लोग अविनाश को जानते हो ना? जी। अच्छा बेटा, उस दिन अविनाश के साथ क्या हुआ था? मैं, अविनाश और अनमोल खेल रहे थे। उसके बाद मैं और अनमोल चले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, किसी अनजान आदमी को अविनाश के साथ कभी देखा था? हाँ, एक चॉकलेट अंकल थे। कौन चॉकलेट अंकल? वो अविनाश को चॉकलेट देते रहते थे। तुमने कभी उसे देखा? नहीं। तो फिर कैसे पता? अविनाश हमें बताता था।
आप लोग किसी चॉकलेट अंकल को जानते हैं? नहीं साहब। अविनाश ने कभी जिक्र नहीं किया? नहीं। यहाँ पर अविनाश का सबसे करीबी और पक्का दोस्त कौन है? साहब हम गरीब लोग हैं, हमको छोड़ दो साहब। ये मेरा बेटा, उसकी आंख फूट गई साहब। बेटा ये अविनाश तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था ना? हो सर, उसने मुझे जान के नहीं मारा था, वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने किसी चॉकलेट अंकल के बारे में तुम्हें बताया? हाँ, उसने बताया कि वो चॉकलेट अंकल उसे रोज चॉकलेट देते थे। दीपू, हाँ अविनाश, ये देख चॉकलेट। वाह, चॉकलेट किसने दी है? अरे वो चॉकलेट अंकल है ना, उन्होंने दी। ले तू भी खा। और अपने ऑटो में घुमाने भी ले जाते थे। ऑटो में? तुमने कभी उसे देखा? नहीं, वो यहाँ पे साइकिल पंचर वाले के वहाँ उसे छोड़ देते थे। वो उधर रोकता था ऑटो, बच्चा उतरा, ऑटो निकल गया। कभी ऑटो वाले की शक्ल देखी है? नहीं साहब, ड्राइवर तो कभी ऑटो से उतरता ही नहीं था। अच्छा, ऑटो का नंबर या कोई और खास बात याद है तुम्हें? नंबर तो नहीं साहब याद, पर ऑटो के पीछे एक गरुड़ का चित्र है। ऑटो पे गरुड़ का निशान, ये सबसे बड़ा सुराग है आपटे हमारे लिए। बस जरूरत है तो उस ऑटो ड्राइवर से जुड़ी किसी जानकारी की, और अगर ये वही आदमी है जिसने कांड किया है तो बाकी सारे सबूत भी इससे जुड़ते नजर आएंगे। सर, उस सर्जिकल ब्लेड्स के बारे में बेहद जरूरी जानकारी मिली है हमें। बापट रोड पे कॉमन मेडिकल है, उसका केमिस्ट बोल रहा था कि उसके दुकान से ये ब्लेड्स खरीदे गए हैं, और खरीदने वाले की एक खास बात भी उसने बताई। साहब, हल्की सी दाढ़ी थी उसकी, डॉक्टर का पर्चा था, माँ का ऑपरेशन होना था, 3 सर्जिकल ब्लेड लेके गया वो। डॉक्टर का नाम था उस प्रिस्क्रिप्शन पे? हाँ, डॉक्टर महात्रे। और कुछ? साहब वो ऑटो ड्राइवर था, अपने ऑटो में आया था, बात बात में एक ही बात दोहराता। समझा कि नहीं समझा? मैंने कहा था ना आपने, एक कड़ी मिलेगी और बाकी सारी की सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आएगी। उस पंचर वाले ने उस बच्चे को ऑटो से उतरते हुए देखा। केमिस्ट की दुकान में भी एक ऑटो वाला गया था, मतलब एक ऑटो है और एक ऑटो वाला है। सर, इस अमरावती शहर में कुल 3 ऑटो स्टैंड हैं। तो फिर पता लगाओ किस ऑटो में गरुड़ का निशान है, कौन केमिस्ट की दुकान में गया था और किस ऑटो वाले की उस 8 साल के बच्चे से दोस्ती थी। ये गरुड़ का निशान हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत है। सर, हम इस आदमी को ढूंढ निकालेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले कामत हॉस्पिटल चलते हैं। सर, पिछले 3 दिनों से यहाँ कोई मेजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ, और हमारे सर्जन भी पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पे है। जिस प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर उस आदमी ने 3 सर्जिकल ब्लेड खरीदे, उस पे किसी डॉक्टर मात्रे का नाम लिखा था। कुछ 2 साल पहले यहाँ डॉक्टर मात्रे काम करते थे। इस ऑटो वाले ने झूठी प्रिस्क्रिप्शन पे 3 ब्लेड खरीदे। इस बात से ये शक तो पक्का हो जाता है कि ये ब्लेड उसने अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि अपराध को अंजाम देने के लिए खरीदा था। अपना आरोपी यही है आपटे। एक काम करो, पूरी ताकत लगा दो और इस ऑटो रिक्शा को ढूंढो। ऑटो के साथ साथ ये गुमनाम आरोपी भी मिल जाएगा। नहीं साहब, गरुड़ वाला ऑटो तो ये स्टैंड पे तो नहीं है। क्या हुआ, कुछ हाथ लगा? हमने तीनों ऑटो स्टैंड पे देखा है, लेकिन वो गरुड़ वाला ऑटो हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। सर, लगता है कि अपराध करके शहर से बाहर निकल गया है। ये भी तो हो सकता है उसने ऑटो कहीं छुपा दिया, ये ऑटो की काया पलट कर दिया। हमें उस ऑटो को नहीं, ऑटो ड्राइवर को ढूंढना होगा। लेकिन सर, अभी तक उसको किसी ने देखा भी नहीं। उसे देखा भी है और सुना भी है। याद है उस केमिस्ट ने क्या कहा था? बात बात में समझा के नहीं समझा बोलता है। राइट सर, बिल्कुल ये कहता था। आपटे वो आदमी यही ऑटो चलाता था, और अगर वो ये शहर छोड़कर कहीं चला गया तो कोई तो होगा जो उसे जानता होगा। अभी इस वक्त हमें उससे ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। अरे यार, आजकल किसी भी ऑटो में बैठो, ड्राइवर ऑटो कम चलाता है, उसकी जबान ज्यादा चलने लगती है। मेरा बेटा ये करता है, मेरी आई, मैं ये, मैं वो। हाथ में हैंडल, नजर सड़क पे, लेकिन जबान बड़बड़ 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 बड़बड़। है कि नहीं बाबू? हाँ, अभी परसों ही एक मिला था बापट रोड पे। क्या आदमी था, हर बात में समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। अरे मैं समझू या ना समझू, तुमसे मतलब। गांधीनगर आ गया साहब। हाँ, बस बस बस, रुको। ऑटो, क्या भाई, कहाँ से हो? मैं नासिक से साहब। आप किधर से? मैं पुणे से। इधर क्या करते साहब? मैं वो ठेकेदारी करता हूँ। भाई भी 3 साल पहले ठेका लेता था सातारा में। अरे कल यार कोई ऑटो वाला मिला था। क्या आदमी था रे? आदमी मतलब वही हर बात में समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। हाँ, संतोष सिकरे, जानता है उसको?
एक नंबर का टोपी बाज आदमी, लगता है अमरावती में वापस आ गया। लौट आया मतलब? हाँ साहब, 2 साल पहले। अरे भाई लोग, नहीं हुआ यार तुम लोग ऐसा ही अक्का जिंदगी इधर ही रगड़ता रहेगा क्या? तो तू क्या मर्सिडीज खरीदने वाला है क्या? बात करता है। देखता जा बाबा, देखता जा। 6 महीने साल भर के अंदर ना तू अपने को पहचान नहीं पाएगा। समझा कि नहीं समझा? अब उस आदमी का कुछ समझ में नहीं आता था, किधर से आता था किधर से जाता था। 2 नंबरी आदमी था साहब वो। एक दिन अरे सुन तो सही, अरे किधर भाग रहा रे बाबा? हाथ कहीं को रहे तू इतना? बहुत गड़बड़ हो गई। गड़बड़? जान ले लेंगे। अरे अरे पण हुआ क्या रे बाबा? बोलेगा तो सही। मैं बाद में मिलता हूँ। क्या हुआ बोलना। फिर उसका क्या हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ा साहब। एक काम करो, अपने सभी खबरियों से कांटेक्ट करो, कोई ना कोई खबर तो जरूर निकलेगी। ओके सर। ऑटो चालक, गरुड़ का निशान और सर्जिकल ब्लेड्स। तहकीकात और तथ्यों के जुड़ने से जो शक्ल सामने आई थी वो थी संतोष शिकरे की। संतोष अविनाश से मिलता था, उसे चॉकलेट देता था, तो क्या उसी ने मासूम अविनाश की हत्या की थी? कानून में सबूत के अलावा गवाह की भी अहम भूमिका होती है। संतोष हत्यारा है, ये महज अभी एक अटकल थी, एक अनुमान था, और इस अनुमान को जरूरत थी एक गवाह की। लेकिन कोई तो होगा जिसने देखा होगा इस जघन्य अपराध को होते। हेलो, सब बोल दो, ये सब संतोष ने किया साहब। कौन संतोष? वो भी रिक्शा ड्राइवर है साहब। 2 साल पहले इधर ही रिक्शा चलाता था साहब। क्या है ये रे? शक्ति है, पाताल शक्ति, तंत्र साधना। मैं बाबा बन गया हूं। अभी तुम लोग को कोई भी दिक्कत हो तो मैं सेट करेगा। समझा कि नहीं समझा? मेरे बेटे को भी नौकरी नहीं है, घर पर ही बैठा है, उसके लिए कुछ करना। 10,000 रुपए लगेगा। 10,000 देगा। फिर मेरे गुरुदेव ने एक ऐसा मंत्र मारा, सीधा बाटली के अंदर। अरे मेरा काम हो गया, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई मुंबई में। आप सब लोग मिठाई खाओ, आप भी मिठाई खाओ, आप भी लीजिए और आप भी मिठाई खाओ। मैं बोला था ना कि मैं सब कर सकता है। समझा कि नहीं समझा? समझ गया रे बाबा, समझ गया। उसके बाद उसके पास बहुत लोग आने लगे साहब। भाई मेरी माँ 2 हफ्ते से बीमार है, बहुत बीमार है, तू कुछ करना। उसके बाद संतोष शहर से फरार हो गया साहब। किधर गया कुछ मालूम नहीं। अब उसके बाद 2 साल के बाद लौटा तो क्या रे बाबू, किधर था इतने साल? साधना, तपस्या। मेरे को एक महागुरु मिला है। पिशाच 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 बोले तो भूत। एक वेताल को वश में भी किया है मैं, पर एक दिक्कत है। वो क्या भाऊ? महागुरु बोला मेरे को बलि देने को। तो इधर बकरा मिलता ना, लेके आओ क्या? बकरा नहीं चलता इसमें। फिर इसमें 8 साल का मुर्गा चाहिए, सुंदर, बोले तो बच्चा। इंसानों का बच्चा? अब इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। उसका बलि देंगे तो मेरे को गड़ा हुआ धन दिखेगा, खजाना मिलेगा। खजाना? अरे भाऊ, अपने को शामिल करना है इसके धन में। भाऊ करना, भाऊ प्लीज भाऊ शामिल करना यार। हाँ तो ठीक है ना, 8 साल के बच्चे का इंतजाम करो, वो भी सुंदर। समझा कि नहीं समझा? साहब उसके बाद हम तीनों बच्चे ढूंढने में लग गए। छोटू, ये शक्तिवाड़ी किधर है? वो उस तरफ। तू किधर जा रहा है? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आजा, मैं तेरे को छोड़ता है। अरे आजा आजा आजा।
हम लोग पहुंच गए। मजा आया ना? बहुत मजा आया। ये ले चॉकलेट। अच्छा एक बात बता, मैं कौन? चॉकलेट अंकल। पर किसी को ये बात बताने का नहीं कि अपन लोग फ्रेंड है, अपन लोग मिलते हैं। हाँ। है ना? किसी को नहीं बोलने का। हाँ बाय। बाय। जाता हूँ मैं। हाँ। सब फिर संतोष ने बोला कि उस दिन करने का है। तीन सर्जिकल ब्लेड चाहिए, समझे कि नहीं समझे? अरे पेशेंट है उधर, ऑपरेशन होना है उसका, समझे कि नहीं समझे? चल अब हम जाते हैं। ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे आज पार्टी है रे, अपने कुछ दोस्त लोग आने वाले हैं, मस्ती करेंगे उधर। पर आई नाराज होगी। अरे उसकी फिक्र तू क्यों कर रहा है? मैं है ना, मैं सब संभाल लेगा। समझा कि नहीं समझा? समझ गया। पहुंच गया अपन। भाई लोग, ये अपना बेस्ट फ्रेंड अभी, बोले तो अविनाश। हेलो बेटा। हाथ मिला। हाय बच्चे। फिर सब बच्चे की हत्या करके हमने उसको दलदल में टिकाने लगा दिया साहब। इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया था कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कौन था और किसकी शैतानी सोच का नतीजा था ये। हालांकि इस अपराध में प्रभु और रवि बराबर के भागीदार थे, लेकिन इस कुकर्म का सरगना था संतोष शिकरे। संतोष अब भी लापता था। अब तक वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था, लेकिन अब बारी पुलिस की थी। अरे तू आ तो सही, चल। अरे भूलेगा तो? अरे दिखाता हूँ, चलना। अरे क्या है? ये देख। अरे ये तो वही जगह है ना जिधर हम लोगों ने लाश डाला था? अरे वही तो, यही पे खजाना है। इधर ही? हाँ। अरे मेरे को सपना आया था, मैंने सपने में आके यहाँ पे खोदा तो मुझे 100 रुपया मिली। देखा देखा, मैं बोला था ना बलि और उसके बाद तंत्र। अपने को खजाना दिखेगा, दिखाना खजाना। अब इधर ना। हाँ, इधर ही। ये समझा क्या मेरे को? हाँ? अबे मजाक कर रहा है मेरे साथ? मजाक तो बेटा थाने चलकर होगा। चल। क्या रे, कहाँ है तेरा महागुरु? साहब मेरा कोई महागुरु नहीं है। एक बार मैंने देखा, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद शुरू करेगा। साहब मैं चौथी पास है, सिर्फ चौथी पास। मेरे को कुछ आता जाता नहीं है। ये तो पैसा मिला, उसके बाद खूब पैसा मिलने लगा, पर एक दो पार्टी बिगड़ गया। एक ही वो मां मर गई थी ना, तो मेरे को भागना पड़ा अमरावती छोड़ के। और फिर लौटते ही तूने उस बच्चे की बलि दे दी। सब किसी ने बताया था कि अघोरी के पास बहुत शक्ति होती है, वो लोग लाश खाते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी लाश खाएगा तो मेरे पास भी शक्ति आ जाएगी। समझा कि नहीं समझा? हर तरह से, हर तरीके से, हर हाल में पैसा कमाना ये नई सोच का नया पैमाना बन गया है। इंसान की जान, इज्जत और आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं रह गई। इसीलिए तो मासूम अविनाश मारा गया। संतोष और उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सजा सिर्फ गुनहगारों को ही नहीं, बल्कि बिना किसी गुनाह के अविनाश और उसके माता पिता को भी मिल गई। बच्चे परिवार की आत्मा हैं, समाज की आधारशिला हैं, सच्चाई और मासूमियत का कल्पवृक्ष हैं। बच्चे वक्त की धरोहर हैं, इनकी निगरानी करें। सतर्क रहें कि कहीं कोई संतोष, रवि और प्रभु इन्हें वक्त के अंधेरों में न घेर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.